अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक सेट्स का है। तो सेट की सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे कि सेट होता क्या है। ठीक है, तो सेट जो है वो एक कलेक्शन होता है, यानी कि मजमूआ होता है किसी भी ऑब्जेक्ट्स का या फिर सिंबल्स का। यानी कि मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट को किसी एक सेट की सूरत में लिखना या फिर क्या है कि उसको मजमूए की सूरत में लिखना, उसे क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। उसे उसमें जो है सिंबल्स भी लगाए जा सकते हैं, यानी कि उसमें अलामात भी होती हैं। यानी कि अलामात का कलेक्शन या फिर ऑब्जेक्ट की कलेक्शन को क्या कहते हैं, सेट्स कहते हैं। और इसमें जो ऑब्जेक्ट्स दिए जाते हैं और जो सिंबल दिए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, मेंबर या फिर एलिमेंट्स कहते हैं। ये किसके एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि सेट के एलिमेंट्स या फिर सेट के मेंबर कहते हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि जी इसके जो एलिमेंट्स या फिर जो मेंबर होते हैं वो कितनी किस्म के होते हैं, यानी कि सेट्स में कौन से ऑब्जेक्ट्स या कौन से सिंबल आ सकते हैं। तो इसमें बच्चे 7 किस्म के सिंबल्स 7 किस्म के जो है सेट बताए गए हैं, जिसमें नेचुरल नंबर्स आ सकते हैं, होल नंबर, इंटेजर्स, प्राइम नंबर, ओड नंबर, इवन नंबर और रैशनल नंबर। तो सबसे पहले हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर का डिस्कस करते हैं। ये वो नंबर होते हैं जो 1 से शुरू होते हैं, यानी से 1 से लेकर आगे जितने भी नंबर हैं वो क्या आ जाते हैं, नेचुरल नंबर आ जाते हैं। दूसरा बच्चे इसमें क्या आ जाता है, होल नंबर। होल नंबर को W से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें तमाम वही डिजिट होते हैं या तमाम वही एलिमेंट्स होते हैं जो कि नेचुरल में होते हैं, लेकिन इसमें ज़ीरो का इजाफा कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चे अगला आ जाता है सेट ऑफ इंटेजर्स। क्या होता है, जिसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि जिनके साथ प्लस आता है और जिनके साथ माइनस आता है वो तमाम चीज़ें लिख दी जाती हैं, और दरमियान में ज़ीरो आता है। जो जितने भी पॉजिटिव होते हैं उसके साथ प्लस का निशान लगाना ज़रूरी नहीं होता। अगर आप इसके साथ प्लस का निशान नहीं भी लगाते तब भी ये क्या है, पॉजिटिव ही समझा जाएगा। ठीक है, तो क्या है कि ज़ीरो के राइट साइड पे जो आते हैं वो पॉजिटिव डिजिट होते हैं, और जो ज़ीरो के लेफ़्ट साइड पे आते हैं वो नेगेटिव डिजिट्स होते हैं। आगे बच्चे बात करते हैं सेट ऑफ प्राइम नंबर। क्या होता है, प्राइम नंबर को P से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये वो नंबर होते हैं जो कि अपने टेबल के अलावा किसी के ऊपर भी जो है डिवाइड नहीं होते, यानी कि अपने टेबल के अलावा किसी और टेबल पे नहीं जाएंगे। जैसे कि 2 है, 2 सिर्फ अपने टेबल पे जाता है, 3 भी अपने टेबल पे जाता है, 5 भी अपने टेबल के अलावा किसी टेबल पे नहीं जाता। तो बच्चे इसमें वो नंबर आते हैं जो कि सिर्फ अपने टेबल पे ही जा सकते हैं। सेट ऑफ ऑड नंबर क्या होता है, जो कि 2 पर डिवाइड नहीं होते। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। और क्या है कि और इस पे कौन कौन से नंबर आ जाते हैं, 2 पे कौन कौन से डिवाइड नहीं होते, 1 है वो 2 पे नहीं जाता, 3 भी नहीं जाता, 5 भी नहीं जाता, 7 भी नहीं जाता, 9 भी नहीं जाता। ये वो नंबर है जो कि 2 के टेबल पे या 2 के पहाड़े पे नहीं जाता। आगे आ जाता है सेट ऑफ इवन नंबर। क्या होता है बच्चे, ये वो नंबर, इसको E से Z करते हैं, E से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो कि 2 के टेबल पे जाता है, जिसमें 0 है, 2 है, 4 है, 6 आ जाता है। आप 2 का टेबल पढ़ें, जो जो होगा वो इस सेट में शामिल हो जाएगा। सेट ऑफ रैशनल नंबर। बच्चे रैशनल नंबर को Q से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये किस सूरत में लिखे जाते हैं, नंबर P/Q में, यानी कि इसको बटे की सूरत में या ओवर की सूरत में लिखा जाता है। यानी कि इसमें 1/2 भी लिख सकते हैं, 3/4 भी लिख सकते हैं, यानी कि जो ओवर की सूरत में होते हैं उसको क्या कहते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं। अच्छा, इसमें एक और जो चीज़ लिखी गई है वो ये है कि P जो है उसमें आप 0 लिख सकते हैं, लेकिन जो Q है उसमें आप 0 नहीं लिख सकते। Q में जो है आप 1 2 3 4 लिखेंगे, यानी कि 0 नहीं लिखेंगे, जबकि P में आप 0 लिख सकते हैं। ठीक है, और इसके कौन से Q के कौन से मेंबर होते हैं, Z जो होते हैं, इंटेजर्स जितने भी होते हैं वो इसके मेंबर्स होते हैं, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आप दोनों लिख सकते हैं, लेकिन 0 नहीं लिखेंगे। ठीक है, आगे बच्चे अगला जो हमारा आ जाता है वो ये है कि सेट का सबसेट कैसे बनाते हैं। तो आज जो है हम क्या है, सेट का सबसेट बनाना सीखेंगे। ठीक है,
सबसेट कैसे बनाते हैं? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट है, ए सेट है, जिसके डिजिट हैं 2 और 4, ठीक है। अब इसका हम सबसेट कैसे बनाएंगे? सबसेट का मतलब ये होता है कि उसको छोटे छोटे उसके टुकड़े कर देते हैं, या फिर हमने उसको अलग अलग करके लिखना होता है, यानी कि हमें जो सेट दिया जाएगा उसको हमने अलग अलग करके लिखना होता है। इसमें सबसे पहले रूल ये होता है कि सबसे पहले हमने खाली सेट लिखना होता है। खाली सेट की बच्चे ये अलामत है, या फिर हम इसको फाई की सूरत में लिखेंगे, ठीक है। अगर आप चाहें तो ये एम्प्टी सेट का निशान लगाएं, या फिर आप इसको इसकी जगह फाई लिख दें। उसके बाद हम कोमा करेंगे और इसमें सबसे पहले हम एक एक का सेट बनाएंगे, ठीक है। पहले एक का यानी कि 2 का, फिर उसके बाद 4 का सेट, और फिर हम उसके बाद 2 का बनाएंगे। इसमें 2 ही एलिमेंट्स हैं, इसलिए हम इसका आखिरी जो हमारा सेट होगा वो 2 डिजिट्स का होगा। यानी कि सबसे पहले हमने क्या बनाया? एम्प्टी सेट। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? 2 का सेट बनाया सबसेट, फिर हमने 4 का सबसेट बनाया, और उसके बाद क्या आएगा? 2 और 4 का, ठीक है। इसको कहते हैं सबसेट। सबसेट का मतलब क्या होता है कि जो सेट दिया जाता है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में या फिर अलग अलग करके लिखना होता है। सबसे पहले जो है हम क्या इसमें लिखते हैं? एम्प्टी सेट या फिर फाई का निशान लगाते हैं, और उसके बाद जो है हमने सबसे पहले उनको अलग-अलग करके लिखना है। यानी कि सबसे पहले 2 का सेट बनाया, फिर 4 का सेट बनाया, और उसके बाद हमने 2 और 4 का इकट्ठा सेट बना दिया। अब हम इसकी सेकंड एग्जांपल समझ लेते हैं, जो कि हमें क्या दी गई है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ए सेट के मेंबर हैं 3, 5 और 7, ठीक है। ये हमारे पास एक सेट दिया गया है। अब हमने इसके सब सेट बनाने हैं। तो सब सेट बनाने का पहला रूल आपको क्या बताया था कि सबसे पहले आपने फाई का निशान लगाना होता है, ठीक है। दूसरा रूल आपको क्या बताया था कि सबसे पहले हमने एक एक का सेट बनाना होता है, सही है, एक डिजिट का। फिर हमने 2 का बनाना होता है, फिर हमने 3 जो है डिजिट्स के सेट बनाने होते हैं। हमारे पास यहाँ पे 3 है, तो हमारा आखिरी सेट जो होगा वो 3 डिजिट का होगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया है कि हमने फाई का निशान लगाना है, ठीक है। उसके बाद कोमा। अब सबसे पहले डिजिट क्या दिया गया? 3। हमने सबसे पहले 3 का बना दिया सेट, फिर उसके बाद 5 का सेट बना दिया, फिर 7 का सेट बना दिया, यानी कि हमारा एक एक का सेट कंप्लीट हो गया। कोई और डिजिट तो नहीं रह गया, देखें। अच्छा, उसके बाद अब हम बनाएंगे 2 का सेट। पहले 3 को हम 5 के साथ लिखेंगे, फिर 3 को हम 7 के साथ लिखेंगे, ठीक है। 3 को 5 के साथ सेट बनाया हमने, 3 और 5 का, फिर उसके बाद 3 और 7 का सेट बना दिया 2 का हो गया। अब देखें, आप ये देखें कि हमने 3 का 5 के साथ भी बनाया और 5 का 7 के साथ। अगला जो हमारे पास डिजिट आ रहा है वो है 5 का। अब हमने 5 और 7 का सेट भी बनाना है, 5 और 7 का। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जी हमने अगले 5 का 7 के साथ यानी कि अगले डिजिट के साथ बना दिया, पिछले के साथ सेट क्यों नहीं बनाया? तो इसकी रीज़न ये है कि हमारे पास 5 और 3 का जो सेट है वो पहले से मौजूद है, इसलिए जो है हम इसको दोबारा 5 के साथ नहीं लिखेंगे, यानी कि सिर्फ एक दफ़ा हमने उसका सेट बनाना है। 2 का बच्चे कंप्लीट हो गया, 7 का 5 के साथ भी बना हुआ है और 7 का 3 के साथ भी बना हुआ है। अब हमने क्या करना है, इन तीनों को एक साथ लिख देना है, 3, 5 और 7। तो बच्चे ये है सबसेट, इसे क्या कहते हैं? सबसेट कहते हैं। ओके बच्चे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही। आज हमने सेट की डेफिनेशन पढ़ी, जिसमें मैंने आपको क्या बताया था कि ये कलेक्शन है किस चीज़ का? किसी भी ऑब्जेक्ट्स का या फिर सिंबल्स का, ठीक है। और जो इसके सिंबल और ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कहते हैं? मेंबर्स या फिर एलिमेंट्स कहते हैं। यानी कि हम ये कहेंगे कि ये सेट का मेंबर है, ये सेट का एलिमेंट है। और जो इसके एलिमेंट्स और जो मेंबर्स हैं वो उसमें क्या क्या हम लिख सकते हैं, जिसमें ये तमाम मैंने आपको बता दिए थे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटेजर्स, प्राइम नंबर, ओड नंबर, इवन नंबर और रैशनल नंबर आ जाते हैं। फिर हमने क्या मालूम किया कि सेट का सबसेट कैसे बनाते हैं, और उसमें मैंने आपको सबसे पहले बता दिया कि सबसेट बनाते वक्त या तो हम एम्प्टी सेट बनाते हैं या फिर हम क्या लिखते हैं? फाई। तो इसमें सबसे पहले हम
एक एक का सेट बनाएंगे और उसके बाद फिर हम दो दो का बनाते हैं, फिर तीन तीन का बनाते हैं, फिर चार चार, यानी कि जितने हमें यहाँ पे डिजिट दिए जाएंगे या एलिमेंट्स दिए जाएंगे हमने उतने का सेट बनाना होता है। पहले हमने एक एक करके लिखना होता है, फिर हमने जब दूसरा सेट बनता है तो हमने पहले डिजिट के साथ बनाना होता है, फिर दूसरे डिजिट के साथ सेट बनाना होता है। ठीक है, आई होप सो कि बच्चे आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह हम अगली वीडियो पे प्रॉपर सेट और इम्प्रॉपर सेट के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।